दिस इज द हिट, दिस इज द स्मोक, द मिसाइल। और इसको हिट करने की ये फुटेज है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है जो कि है। और ये जो फुटेज है ये आई है मकबूजा जम्मू कश्मीर से, जहां पे एक स्कूल के ऊपर एक जहाज का मलबा गिरा है, जहां उसके बाद फिर लोग गए हैं और देखा है। और इसके साथ साथ पूरी तरीके से जवाब दिया है, चाहे वो फिजाई बर्तरी हो पाकिस्तान ने वो अटेन की है, चाहे वो बर्री बर्तरी हो, चेक पोस्टें उड़ाई हैं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया है पाकिस्तान ने, वो बर्तरी भी अटेन की है। साथ ही साथ वो 56 इंच का चौड़ा सीना और वो लीमू मिर्च टांग के जो रफाइल उड़ाए गए थे, उसको पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने बता दिया है कि इन तमाम तर जंगी जुनूनियों का हल एक ही है, और वो है बहुत ही प्रेसिशन के साथ हिट करना। और अददी बर्तरी के साथ जो भारत आया था इस बदमस्त गुरूर में कि वो पाकिस्तान का कुछ कर लेगा, तो वो ये तो ना कर सका कि वो पाकिस्तान की कुछ इंस्टॉलेशंस को हिट कर सके। बहुत ही अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि मासूम सिविलियंस को उन्होंने निशाना बनाया, लेकिन जैसा कि हमारा दीन भी हमें बताता है, एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ, तो फिर उसी तरीके से ये बदले का हक पाकिस्तान भी रखता है। भारत ने तमाम तर कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी की, सिविलियंस को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ऐन मुताबिक जो आर्मी इंस्टॉलेशन हैं उनको निशाना बनाया, क्योंकि पाकिस्तान अपने दिफा का भरपूर हक रखता है और इस बार दिफा से आगे बढ़ के निशाना बनाया है। चेक पोस्टों को भी निशाना बनाया, तबाह किया है, और कई चेक पोस्टों पे तो पहले ही खाली कर दी गई थी, भाग खड़े हुए थे लोग, जो भारतीय फौजी थे वो भाग गए थे, और एलओसी पे जो गुफ्तार पोस्ट है वो भी तबाह की है। इसके साथ साथ जो हमले हो रहे हैं भारतीय फौज की जानिब से एलओसी पे, पाक फौज उनको भरपूर तरीके से पसपाक कर रही है। मुतादिद पोस्टें तबाह की हैं, और भारतीय फौज का जो इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उसको तबाह किया गया है। बताया जा रहा है कि 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड 9 डिवीजन 15 कोर के ज़ेरे कमान थी, जो अब नहीं है। तो पाक फौज ने एलओसी पर भरपूर कार्रवाई की है, पाक फिजाइया ने भरपूर कार्रवाई की है, और इसमें गेम चेंजर इस बार साबित हो रहा है J-10C के, जिसने जबरदस्त किरदार अदा किया है। और PL-15 मिसाइल से लैस उसने भटिंडा में, अवंतीपुरा में, बरनाला में, हर जगह अपनी बर्तरी को जताया है, बताया है। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि हेरॉन ड्रोन बरनाला में गिराया है। बताया जा रहा है कि इस्राएली साख्ता ये हेरॉन ड्रोन है जिसको गिराया गया है। एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लेट इन द मॉर्निंग, और DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी जब आए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत ने सफाकियत की हदें पार की, जब भारत ने मासूम लोगों को निशाना बनाया, निहत्ते लोगों को निशाना बनाया, इमारतों को निशाना बनाया, मसाजिद को निशाना बनाया। अहमदपुर शर्किया जहां पे 5 पाकिस्तानियों को शहीद किया गया, और उनमें 3 साल की एक बच्ची भी शामिल है जिसे शहीद किया गया। मुजफ्फराबाद में मस्जिद शाही उसको जो है निशाना किया गया। कोटली में मस्जिद अब्बास उसको शहीद किया गया। मुरीदके में मस्जिद उम्मुल कुरा को शहीद किया गया। सियालकोट और शकरगढ़ को निशाना बनाया गया, लेकिन वहाँ इतना नुकसान नहीं हुआ। हाँ, शकरगढ़ में एक डिस्पेंसरी को नुकसान ज़रूर पहुँचा। और उसके बाद जब भारत ने ये सब कर दिया और इस भोंडे ड्रामे को, इस बुज़दिल कार्रवाई को बाज़ाब्ता ऑपरेशन का नाम दिया गया, फिर पाकिस्तान ने बताया कि ऑपरेशन कहते किसको हैं, बल्कि ऑपरेशन तो क्या, पूरी की पूरी सर्जरी कर डाली कि जब 5 तैयारे गिराए, चेक पोस्टें उड़ा दी गई, तबाह बर्बाद कर दिया गया भारत का वो ख्वाब, गुरूर मिट्टी में मिला दिया गया। अब तक की इत्तलात के मुताबिक अखनौर से लेके बरनाला और बरनाला से लेके भटिंडा तक तमाम के तमाम तर इलाकों में जहाज़ गिराए गए हैं, बहुत सारी चेक पोस्टें तबाह की गई हैं, जिसे कहते हैं डर का माहौल है भारत में इस वक्त। और अब से कुछ देर पहले तक उनका मीडिया जो कि बगले बजा रहा था, अब वो मुंह छुपा रहा है और रो रहा है कि पाकिस्तान ने हमला करना शुरू कर दिया है। इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई है कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त दुनिया के 2 ऐसे ममालिक पे हैं जो न्यूक्लियर ताकतें हैं, और उनके दरमियान फ्लैश पॉइंट है कश्मीर। और भारत ने ये तमाम तर जो ड्रामा रचा, पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ हुआ उसको भी आपको अपडेट कर देते हैं। पहलगाम में एक वाकया हुआ, पहलगाम में अटैक हुआ जिसमें 26 लोग मरे, और उसके बाद भारत ने आओ देखा ना ताओ, ये तमाम का तमाम तर मलबा, तमाम का तमाम तर इल्ज़ाम डाल दिया पाकिस्तान पे। जब डाल दिया तो उसके बाद उनके अंदर से भी आवाज़ें उठी
कि कहां थी सिक्योरिटी और कहां थी तमाम की तमाम तर फौज जो कि इतनी सारी कश्मीर में लगाई हुई है, इतने